नमस्कार. झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते. तो चले फिर नई कहानी की ओर. आज के पाठ का नाम है लक्ष्मी. क्या? अरे नहीं भाई, किसी लक्ष्मी नाम की स्त्री की कहानी नहीं है, पर कहानी तो है, और वो भी लक्ष्मी की. कौन है ये लक्ष्मी? देखें, एकदम हटके कहानी, नई कहानी, हमारी तुम्हारी हमारे आसपास की, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी. बच्चों, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, प्राणी मात्र से प्रेम करो, दया करो. आपको याद है, आपके मम्मी पापा से, नाना नानी से, दादा दादी से पूछ के देखना कि अक्सर वे कबूतरों को दाना डालने के लिए आपने उन्हें बचपन में शायद देखा हो, या उन्होंने अपने बचपन में ऐसा किया हो. गाय को रोटी देना तो हमारी परंपरा है, कुत्ते को रोटी देना. आपको पता है, चींटियां होती है ना, लाल चींटियां, वो ऐसे कतार में चलती है. गर्मी के दिनों में उन्हें दाना नहीं मिलता, तो गर्मी के दिनों में भी आटा और उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर उन चींटियों को बचपन में खिलाया करते थे. क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि प्राणी मात्र के प्रति परम कर्तव्य होता है हमारा दया और करुणा का भाव रखना. और फिर गाय, जिसे हम हिंदू गोमाता कहते हैं, उसके प्रति तो हमारा आदर भाव है. माँ कहते हैं हम उसे, माँ, जननी. तो चलो देखते हैं आज की इस कहानी को. कहानी है एक हिंदू और एक मुसलमान मित्र की. हिंदू लोग गाय को परम पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो वसुबारस का त्योहार हो या फिर दिवाली के दिनों में उनकी पूजा करना हो, या उन्होंने जिन्हें जन्म दिया है वे बैल तो हमारे परम मित्र है. खेतीबाड़ी का काम उन्हीं से होता है, कृषक के साथ ही है वे तो. और फिर सबसे बड़ी बात, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण, जिन्हें हम गोपाल कहते हैं, वो तो गायों के रक्षक थे भाई. बंसुरी बजाते थे, गायों को बुलाते थे, और दूध दही माखन क्या कहूं मैं तुम्हें. तो हिंदू लोग गाय को परम पवित्र मानते हैं. पर कहानी ऐसी है कि ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, साथ जाना साथ आना, तो जाहिर है कि मित्रता हो ही जाती है. और मित्रता कोई जाति धर्म तो देखती नहीं भाई. समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ज्ञान सिंह जी रिटायर हो गए. अब रिटायर होने के बाद उन्हें तो भाई कंपनी का दिया हुआ मकान भी छोड़ना होगा. उन्हें था पशुपालन का शौक. मवेशी अर्थात गाय, भैंस, बकरी, लोग होते हैं ना ऐसे, उन्हें बड़ा शौक होता है. मैंने भी देखे, हमारे घर में भी थे. तो इस तरह से उनके पास एक जर्सी गाय थी. जर्सी गाय, आपने बहुत पहले पढ़ा है ये सब कुछ. गायों की जो होती है, वैरायटी होती है, उनके देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है. अब जर्सी गाय का नाम था लक्ष्मी. दूध वगैरह देती थी. वो दूध बेचते नहीं थे, बस अपने अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ा बहुत दे देते ताकि गाय का चारा वगैरह का खर्चा निकल जाए. और उनको कोई व्यवसाय वगैरह नहीं करते थे, बस उन्हें अच्छा लगता था. घर का दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन अब क्या करें, अब समस्या बताई अपने मित्र करामत मियाँ को. करामत मियाँ ने कहा, बस फिक्र मत करो, जैसी तुम्हारी लक्ष्मी वैसी मेरी लक्ष्मी, मैं संभालूंगा. ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इसे संभालूंगा, इसकी देखभाल करूंगा.
अब लक्ष्मी की देखभाल का जिम्मा मियाँ करामत के सर पर आ गया। मियाँ करामत ने भी अपने मित्र को दिया वचन निभाया। वो उसकी देखभाल करते थे, चारा पानी देते थे, लक्ष्मी दूध भी देती थी। कुछ दूध घर के लिए बचता था, थोड़ा बहुत वो बेच देते थे ताकि उससे लक्ष्मी का चारा, उसका खुद का खर्चा निकल जाए। लेकिन 3 साल बीत गए, लक्ष्मी भी बूढ़ी हो गई। अब वो उतना दूध नहीं दे रही है। 2 बार डेयरी फार्म में लेकर गए, उन्होंने कहा बस ये आखिरी साल है, अब ये दूध नहीं देगी, बूढ़ी हो गई है। अरे जानवर भी इंसान की तरह बूढ़ा हो जाता है। जैसे हमारी उम्र होती है वैसे जानवर की भी उम्र होती है। कब तक दूध देगी वो? लेकिन ये बात उनके बेटे को समझ में नहीं आती थी। आज मारा उसको, उसके पीठ पे डंडे बरसाए। ये देखकर करामत मियाँ की तो बस तन बदन में आग लग गई। उसके पेट पर दवा लगाई। पत्नी रमजान ने बोली कि गलती हो गई इससे। क्या गलती हो गई? ऐसे मारता है कोई जानवर को? दूध नहीं दे रही इसलिए? हाँ, पर खर्च कैसे चलेगा, कैसे करेंगे? देखते हैं। कुछ काम पर चले गए। आज ठीक से भोजन भी नहीं किया उन्होंने, मन ही नहीं लगा। बात तो सही भी थी, इतना पूरा नहीं पड़ता था कि घर वालों का भी खर्च उठाया जा सके और लक्ष्मी को भी भरपेट खिलाया जा सके। लक्ष्मी ने बड़ी करुण दृष्टि से देखा कि क्या मुझे भूखा रखोगे? मैं दूध नहीं देती इसलिए मुझे भूखा रखोगे, मारोगे मुझे? क्या करूं लक्ष्मी? सूखा चारा दिया, कुछ 20 रुपए बचा के रखे थे। थोड़ा खली दर्रा, समझते हो ना, जानवरों को भी अच्छा पौष्टिक खाद्य चाहिए। पौष्टिक खाद्य देंगे तो वो तंदुरुस्त रहेंगे। हर एक को खाद्य पौष्टिक ही चाहिए, पर गरीब आदमी कहाँ से दे? घर वालों का ही पेट नहीं भर पाता। ये कौन आया आज? मैं जानता हूं इसे, नईम नाम है इसका, नईम। क्या नईम मियाँ? देखो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां लक्ष्मी को बेचा जा सकता है। हाँ, रहने दो, पता है मुझे। टुकड़े टुकड़े होके आएगी लक्ष्मी वहां से, समझे आप? जाइए, खबरदार इस व्यक्ति को दोबारा यहां लाए तो। क्या करे? लक्ष्मी के लिए करामत मियाँ परेशान थे, पत्नी रमजानी भी, और बेटा रमजान तो उसे बेचने के पीछे पड़ा था। बेच दो इसे। आज लक्ष्मी को खुला छोड़ दिया कि थोड़ा आसपास कोई घास फूस खा के आ जाएगी। पीछे पीछे एक आदमी आ गया शिकायत लेकर, जैसे शरारती बच्चे की शिकायत लेकर अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। ये आपकी गाय, बांध के रखो इसे। मेरी गाय का सारा चारा खा गई आपकी गाय, कांजी में डाल दूंगा। हाँ, कांजी में। इंसानों के लिए होती है जेल, जानवरों के लिए होती है कांजी, जहां ऐसे पशुओं को बंद करके रखा जाता है। हर चीज के लिए है। हाँ, आपकी कई बार मोटरसाइकिल, कार कहीं नो पार्किंग में होगी तो उठा के लेके जाते हैं ना पुलिस वाले। चोर अपराधियों को जेल में डालते हैं, वैसे इन पशुओं के लिए कांजी हाउस होता है। अब क्या करें? अब मैं ज्यादा दिन खींच नहीं सकता लक्ष्मी। मेरा बेटा तो तुम्हें कसाई खाने भेजने पे तुला है। बस बहुत हो गया, सोच लिया मैंने। सुबह जल्दी उठा, चल लक्ष्मी। लक्ष्मी के पीठ पे हाथ फिराया, चल। पैदल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे पहुंचे गौशाला।
हम इंसानों के लिए वृद्धाश्रम होता है। अगर औलाद हमारी देखभाल न करे तो मजबूरन वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। वैसे ही इन पशुओं की देखभाल के लिए गौशाला बनी है, जिसे समर्थ लोग चलाते हैं, चैरिटी से चलती है। चल लक्ष्मी, यहाँ तुझे कोई नहीं मारेगा, यहाँ तू भूखी नहीं रहेगी, मैं कभी कभी तुझे मिलने आया करूँगा। और लक्ष्मी को वो गौशाला छोड़ गया। आते समय उसकी आंख भर आई। लक्ष्मी पाठ हमें ये सिखाता है कि जाति धर्म से परे इंसानियत एक बड़ी चीज होती है, मानवता बड़ी चीज होती है। पशुओं के प्रति प्रेम करना किसी जाति धर्म का ठप्पा नहीं है। पशुओं के प्रति प्रेम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। लेखक ने लक्ष्मी पाठ के जरिए हमें एक खूबसूरत संदेश दिया है, जिसे हर इंसान को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। आज बस इतना ही। थैंक यू।